हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं प्रभास चंद्र पाठक और आप देख रहे हैं फ्यूचर कोचिंग। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ब्लड के बारे में कि टाइप्स ऑफ ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं। ब्लड के जो है वैसे तो मेन 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स। इसके अलावा एक और ब्लड होता है हमारा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसी कहते हैं, इसके बारे में। इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में। तो देखो, सबसे पहले आरबीसी इज कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर में क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, आरबीसी। हमारे ब्लड के अंदर में वेरियस कैरी ऑक्सीजन को जो कैरी करने का काम होता है वो होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी इज ऑल्सो कैरी वेस्टेज मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो वेस्टेज होता है हमारा, उसको भी कैरी करने का काम करता है, और वेस्टेज मटेरियल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाने का जो काम करता है वो ये करता है हमारे ब्लड के अंदर में। देखो, ये पहली बात तो ये आप जान लो कि ब्लड जो होता है हमारे ब्लड के जो मेन 3 टाइप्स होते हैं, उसके अलावा एक और चौथा टाइप्स होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लो आरबीसी इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर में आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी की मात्रा लो हो जाता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन में कैन लीड एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। कैन लीड अनीमिया, अनीमिया नाम का, यानी कि बॉडी के अंदर में आरबीसी की मात्रा जब हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो आरबीसी के कम हो जाने से अनीमिया नाम का जो बीमारी है वो हमारे को हो जाता है। तो अब हम करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी के बारे में। सबसे पहला है कि डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्टेड एंड अदर डिसीजेस। ये हमारे बॉडी के अंदर में हमें बीमारियों से लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो हमें डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोवाइड कराता है। जो भी बीमारी वगैरह होता है, जो इन्फेक्शन हमें हो जाता है या इन्फेक्टेड जो भी डिसीजेस होती हैं, उन सभी डिसीजेस से लड़ने का जो फाइट करने का काम होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो भी बीमारी हमें होती है, चाहे छोटे मोटे इन्फेक्टेड डिसीज हो गया जैसे सर्दी जुकाम या अगर वगैरह वगैरह जो बीमारी होता है, उन सभी बीमारियों से लड़ने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में ये। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि कट ऑफ द ब्लड, क्लॉथ ऑफ द ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरीज। जब हमारे कोई इंजरीज हो जाती है, मान लो कहीं पर कट गया, कहीं पर कट गया या कोई चोट लग गया, उसके बाद क्या होता है वहां पर एक क्लॉथ बना लेता है, थक्के, खून के थक्के जो होते हैं वो बन जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर चोट लग जाता है तो कुछ दिनों बाद हमें वहां पर क्या होता है, एक वैसा जम जाता है, अजीब सा टिश्यू जो है उसके ऊपर डेड हो जाते हैं और वो जम जाता है। पिंपल्स भी अगर छोटा सा निकल जाए तो वो उस पर भी खेटी सा जम जाती है, कुछ परत सी जो ऊपर जम जाती है। तो वो जमाने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इससे ब्लड हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता ही रहेगा। तो वो ना निकले उसके लिए क्या करता है, वहां पर वो क्लॉथ बना लेता है, थक्के बना लेता है, खून का जो है वो थक्के बना लेता है, ठीक है। वो कौन काम करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे बॉडी के अंदर में। तीसरा पॉइंट है हमारे पास मोनोसाइट क्लीन अप डेड सेल्स। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो डेड सेल्स होते हैं, जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर में डेड हो चुका होता है, उन सभी को मोनोसाइकिट नाम का एक चीज होता है हमारे ब्लड के अंदर में, वो क्या करता है, डेड सेल्स को क्लियर कर देता है, हटा देता है, साफ कर देता है। जो भी डेड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर में होता है उसे क्या करता है, ये साफ कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स देखिए क्या होता है। प्लेटलेट्स इज प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कहीं पर किसी इंसान को कट गया तो क्या होता है, वहां पर ब्लड बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर में, ब्लीडिंग को क्या कर देता है, वो स्टॉप कर देता है, रोक देता है, और प्रिवेंट करता है हमें किसी चीज से, बीमारी वगैरह से। जो बीमारी वगैरह हमारी हो जाती है, बीमारियों से हमें लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ये हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड को प्रिवेंट रखता है, सुरक्षा रखता है, साफ रखता है, और ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करके रखता है, स्टॉप करके रखता है। ब्लड कहीं पे कट जाए तो उस ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसको रोकने का जो काम करता है वो करता है हमारा प्लेटलेट्स। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका, प्लेटलेट्स देम रश टू द साइट ऑफ डैमेज एंड फॉर्म प्लग ऑफ फिक्स
टू फिक्स द डैमेज। अगर कहीं पर हमें कट जाता है, कट जाने के बाद वहाँ पर जो नया टिश्यू आ जाता है, कहीं पर चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर वो टिश्यू हमारा वहाँ का कट जाता है, वो सेल्स होते हैं वहाँ से हट जाता है हमारा। तो उस सेल्स को दोबारा से रीबैक करने के लिए, भरने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स ही काम करता है। यानी कहीं पर कट जाए, चोट लग जाए, वहाँ पर जो दोबारा से हमारे मांस आ जाते हैं, वो लाने का कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका, प्लेटलेट्स आर टीनी ब्लड सेल्स। ये जो होता है टीनी ब्लड सेल्स होता है। टीनी ब्लड सेल्स का मतलब ये बहुत ही छोटा ब्लड होता है, बहुत ही छोटे छोटे ब्लड्स होते हैं इसको। टीनी मतलब होता है छोटा, ये छोटा ब्लड सेल्स होता है हमारे ब्लड्स के अंदर में। तो मेन है हमारा ये ब्लड, और ब्लड के अंदर में हमारे कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड के 3 टाइप्स होते हैं। उसका जो सबसे लास्ट वाला है, प्लेटलेट्स आर टीनी ब्लड सेल्स, ये जो होता है बहुत छोटा ब्लड होता है। ठीक, तो देखिए अब हम करने वाले हैं इसका लास्ट वाला, जिसको हम लोग अलग से, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, आप अलग से ताकि जान सके, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, देखिए प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन ब्लड। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पोर्शन ब्लड होता है, जो 55% इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर में 55% यानी कि 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड के अंदर में। ठीक है, अच्छा, और ये जो होता है हमारा वो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड के शेप में होता है ये हमारे बॉडी में। दूसरा पॉइंट है इसका हमारा, देखिए सेकंड पॉइंट है हमारे पास, प्लाज्मा इज अबाउट 95% वाटर। प्लाज्मा के अंदर में 92% जो होता है वो वाटर होता है, पानी होता है। जैसे आपने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पर्सन होता है, लिक्विड पर्पस होता है, वो लिक्विड होता है। तो सिंपल सी बात है, अब लिक्विड है तो वाटर उसकी मात्रा, उसमें वाटर की जो मात्रा है वो ज्यादा होगा, तो इसमें पानी जो होता है वो 92% होता है पानी। लास्ट में है, इट इज ऑल्सो कंटेन 7% प्रोटीन सच एज एल्बिनिम्स। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, 7% जो प्रोटीन होता है वो हमारे 7% प्रोटीन को ये कंटेन करके रखता है प्लाज्मा। ठीक, तो ये हमारे कुछ ब्लड थे, ब्लड के बारे में। तो चलिए इसको पहले नोट करिए इसको।